चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और जानते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में लोगों के दिमाग में जो है। मेरा पहला सवाल है कि आजकल की लाइफस्टाइल में पीसीओएस और इनफर्टिलिटी इतनी क्यों बढ़ रही है? मतलब क्या रीज़न है कि ये हर आई थिंक चौथे या पांचवें औरत को क्या महिला को हो रही है ये, और सिर्फ ये दवाओं से ही ठीक हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे पास अब भी कोई पीसीओएस या इरेगुलर साइकिल या यंग बच्चे या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लेके आती है, मैं उसको एक ही चीज समझाती हूँ, दवाइयाँ इज नॉट द ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज एंड डाइट इज द ओनली ट्रीटमेंट। थिंग इज कि थोड़ा तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ ही है, आपके खान पीन के अंदर वो क्वालिटी नहीं आ रही है, हमारे रहन सहन में एक लैविशनेस आ गया है, हम उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाते, एक स्ट्रेसफुल लाइफ जो लेट गया। मतलब ये पीसीओएस जो आपने कहा ये मोस्ट कॉमन हो गया है यंग टीन में, जहाँ पे उनको एक प्रेशर क्रिएट होता है कि अब आगे लाइफ में कुछ करना है। 12th की बच्चियां हों, 10th की बच्चियां हों, या फिर जस्ट अभी नया सेटअप स्टार्ट की, स्ट्रेस देने लगते हैं। स्ट्रेस लेना जब शुरू करते हैं, दे आर नॉट ट्राइड कि स्ट्रेस को हैंडल आउट कैसे करना है। स्ट्रेस सबको होता है, पहले भी था अब भी है। उस वक्त लोग स्ट्रेस हैंडल करना सीखते थे कि नहीं हम थोड़ा देर योगा कर रहे हैं, स्ट्रेस को बर्स आउट कर रहे हैं। अब वो स्ट्रेस हैंडल नहीं करते हैं, अब वो बंच ईटिंग कर लेते हैं कि अच्छा बंच ईटिंग हो जाए, या बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो बोथ इज वेरी हार्मफुल। तो मैं अब भी लोगों को समझाती हूँ, पीसीओएस हो, इरेगुलर साइकिल्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट इंप्रूव योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज, योगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद नंबर आता है दवाइयों का। फिर हम दवाइयों से जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बची हुई है उसको कुछ टाइम तक ठीक करिए, और उसके बाद आपका बॉडी मेंटेन रखें। तो ये पीसीओएस और पीसीओडी में क्या बेसिक डिफरेंस? एक सिंड्रोम है, एक डिजीज है। सिंड्रोम में हो गया, देखिए पीसीओडी मतलब मैं थोड़ा मोटा मोटी बोल रही, जब कोई पीसीओडी बोलता है तो उसमें टू फीचर्स होने चाहिए, 3 में से। अल्ट्रासाउंड में कुछ दिख जाए तो उसमें पीसीओएस टाइप का दिखे, इरेगुलर साइकिल्स हो, या तो टेस्टोस्टेरोन बढ़े हुए चीज हो जैसे एक्ने हो, या बाल चल फेशियल हेयर हो, या बाहर को होगा। पीसीओएस जो सिंड्रोम है इट्स अ मोर बिगर थिंग। एक्सेप्ट फॉर पीसीओडी उसमें लिपिड डिरेंजमेंट, बीपी बनना, शुगर डिरेंज होना, मोटापा बहुत ज्यादा होना, ये सब चीजें ऐड ऑन हो जाती। तो पीसीओएस इज समथिंग विच नीड्स अ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। पीसीओडी इज समथिंग जो कि आप अपना डाइट एक्सरसाइज से आराम से ठीक कर सकते हो। समथिंग न्यू हमको आज कर सकते। नहीं, 2 अलग टर्म्स है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, दैट्स ऑल। इसको जनरलाइज कर देते हैं लोग जलवाई करते हैं और सबको समझते हैं सबको ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन सबको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मैंने जितने भी डिजीज को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, सिंड्रोम को ट्रीटमेंट चाहिए। दोनों के अंदर दवाई चलती है। सिंड्रोम लीड्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, क्योंकि उसको हम वो सिंड्रोम है वो अब लंबा टाइम इफेक्ट कर। क्या पीसीओएस जो सिंड्रोम है इसी की वजह से इनफर्टिलिटी होती है? डिसीज में भी इनफर्टिलिटी जाती है, सिंड्रोम में भी इनफर्टिलिटी जाती है। दोनों ही डाइट और एक्सरसाइज से इम्प्रूव हो जाते हैं, दोनों ही डाइट और एक्सरसाइज से कंसीव भी कर जाते हैं। जब डाइट और एक्सरसाइज से कंसीव ना करें तब ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। डिसीज इज समथिंग जिसको अभी हमने ट्रीटमेंट दिया और हम उसको बोल सकते हैं कि तुम लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज और डाइट करो, तुम ठीक रहोगे। सिंड्रोम इज समथिंग जिसको हम को 3-3 महीने में बुला करके उसे कुछ टेस्ट को रिपीट करवाने हैं उसे, कि उसके फ्यूचर को अफेक्ट ना करे।